आज खेला गया श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आउटक्लास किया, 61 रन से हरा दिया। हरा क्या दिया, पाकिस्तान के आगे बढ़ने की उम्मीदें तकरीबन खत्म कर दी आज न्यूजीलैंड ने। क्या खिला लो और जिम्बू का खिला लो, ब्रूसली वाले को, और खिला लो शदाब को, छक्के को। आज औकात पता चल गई है ना, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की लंका श्रीलंका के साथ लगा दी है। न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका मैच में श्रीलंका मैच हार गई है। श्रीलंका वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, लेकिन श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट बाहर हो गया। हमारे चांसेस हैं या हम अब कोई और गेम देखें? मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि -0.46 है पाकिस्तान का रन रेट, और इस इतने माइनस रन रेट के साथ अगर आप श्रीलंका को वो एक बहुत बड़े मार्जिन से, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशंस में और होम ग्राउंड का एडवांटेज है श्रीलंकन टीम को, तो उसमें अगर आप इतने बड़े मार्जिन से, मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका पाकिस्तान से हारेगी। 100 से भी ऊपर रन से हराना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, खुद से तो नहीं हारेगी। तय करनी पड़ेगी कि भाई साहब आप 20 या 30 पे ऑल आउट हो जाएं। श्रीलंका आमिर भाई एक बात बताइए, आपने कल प्रेडिक्शन की न्यूजीलैंड की, आज न्यूजीलैंड जीत गई, जबकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जीतेंगे। 88 पे 6 आउट थे, फिर उनको याद आया आमिर भाई ने तो हमारे जीतने की प्रेडिक्शन की हुई है, तो वो लेकिन एक बार फिर ये साबित हुआ, रुपये देख रहे हैं ना कि प्रेडिक्शंस कैसी चलती हैं, तो न्यूजीलैंड आज जीत गई। आपको 88 जब 6 आउट थे 88 पे न्यूजीलैंड के, तो आपको लग रहा था कि आज आपकी प्रेडिक्शन फेल है? मैं जिम में था, तो वहां पे जो ट्रेनर है मेरा, वो कह रहा था कि नहीं बस अब श्रीलंका ले गया। मैंने उसको बोला ये जो सेंटनर है ना, ये हमारे ऑलराउंडर्स की तरह नहीं है। अगर ये अगले 5 ओवर खेल गया ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि 150 होता है कि नहीं होता। और उसने बताया कि ऑलराउंडर्स ऐसे खेलते हैं। 15 में 90 था, आखिरी 5 में 78 किया उन्होंने, बल्कि 6 आउट थे। और जो ऑलराउंडर साथ उन्होंने खिलाया अपना ऑफ स्पिनर, और सेंटनर ने 22 बॉलों पे 43 के 45 किया। बेशक हमारे कल ऑलराउंडर से ऐसे नहीं हुआ, ये सेम सिचुएशन थी। और ये विकेट थोड़ा मुश्किल था, वो बेटर विकेट था हम जो कल जिस पे हम खेले। तो ऑलराउंडर्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने टीम को लेके चलना होता है। आखिरी 5 में 78 करना, इस कंडीशन में पहला मैच खेल रहे थे वो। सही बात। ये टीमें जो होमवर्क करके आती है ना, वो उनके लिए कंडीशंस मैटर नहीं करती, क्योंकि वो अपना जो होमवर्क है ना, वो ये 4 महीने पहले नहीं करते, वो 2-2 साल पहले प्लान करते हैं। इस वर्ल्ड कप के बाद अब जो प्लेयर उनके प्लान में नहीं होंगे ना, वो उनको पहले से थैंक यू बोल देंगे कि हमने अब अगले 2 साल इन लड़कों को लेके चलना है, इनको तैयार करना है कि जब वर्ल्ड कप आएगा इनके 30-30, 35-35, 40-40 मैच हुए हों, हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये एक वाहिद टीम है जो हर कंडीशंस में अपना प्रॉपर होमवर्क करके आती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगा। पाकिस्तानियों, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी भी निकल गई आज। न्यूजीलैंड ने कैसा है दर्द दिया, T20 वर्ल्ड कप से है बाहर किया। श्रीलंका का जीत का इंतजार देखने वाला पाकिस्तान को फिर एक बार इंतजार पर पानी फिर गया। जिस तरह से आज न्यूजीलैंड की टीम ने कमाल का क्रिकेट खेला, यह देखने के बाद पाकिस्तान में हैरानी देखने को मिला। जिस तरह से आज मिचेल सेटनर ने कप्तानी पारी खेला तो कमाल और धमाल मचा कर रख दिया है। 26 गेंद में 47 रन। वहीं पे सलमान आगा का बात कर लिया जाए तो सलमान आगा ने पाकिस्तान के लिए कप्तानी पारी कभी भी नहीं खेले, और पाकिस्तान को आज ऐसे सिचुएशन पर ला दिया है कि ये इससे हरे, ये वो उससे हरे, उसके बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में कुछ जगह पा सकते हैं। अब तो ऐसा आ गया है कि पाकिस्तान को अगला मैच श्रीलंका को 100 रनों से हराना पड़ेगा, तब कहीं पर कुछ चांस बन सकता है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की इतनी घटिया क्रिकेट श्रीलंका को 100 रन से हरा देगी? हमको तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बैन के टक्के ये दूसरी टीमों पे डिपेंड करने वाले ये चूतिए बाहर हो गए हैं अब टूर्नामेंट से। अब तो कोई नहीं बैन का टक्का आके ये बोलेगा कि ये इसकी ले या मैं उसकी लूं या मैं उसको दूं, तो वो उससे हारे तो हम टूर्नामेंट में आ जाएंगे। मतलब श्रीलंका अपने लिए नहीं जीत पा रही तो हमारे लिए क्या जीतेगी। 61 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो कि बड़ी बैलेंस साइड नज़र आती है, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस वर्ल्ड कप में ये नज़र आई कि ऑल्दो हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड इतना अच्छा नहीं खेल रही,
वो सेमीफाइनल में जाने में कामयाब हो गए। न्यूजीलैंड ऑलरेडी इतनी अच्छी टीम नज़र आ रही थी इवेंट से पहले ही, वो भी सेमीफाइनल में जाने में कामयाब हो गए। तो सब कॉन्टिनेंट में वो दोनों टीमें जो यहाँ की नहीं है, उनका तो सेमीफाइनल में जाता हुआ सीन नज़र आ रहा है। अब कहानी ये है कि न्यूजीलैंड को बाहर करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान को करना ये है कि 70 रन का डिफरेंस है, यानी जो अगला मैच है उसमें इंग्लैंड 50 रन से हरा दे तो पाकिस्तान को श्रीलंका से 20 रन से जीतना होगा। इंग्लैंड 20 रन से हरा दे तो पाकिस्तान को गिव और टेक 50 रन से जीतना होगा। तो ये कोई सिनेरियो बन रहा है। बासित भाई, उम्मीदें लगाएं या छोड़ दें? किससे? श्रीलंका मतलब से या बाकी टीमों से उम्मीदें लगाएं, अपनी वाली तो नहीं रही इस काबिल। अभी तो बहुत टाइम है यार। अभी तो उससे पहले देखो, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जो मैच है ना, वो सारी तस्वीर सामने लाएगा। उसके वही तो बाद ना, बात न्यूजीलैंड जीत गया तो कहानी खत्म ना, हमारे लिए तो चैप्टर ओवर है अगर न्यूजीलैंड जीत गया। ये तो सारी बात की बातें हैं। बिल्कुल सही बात है। इस तरह कल का मैच जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो सारी कहानी खोल देगा। हाँ, इंडिया के लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आगे की। कामरान, क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आए कि हम सुकून से नॉकआउट मरहले में जाएं, सुकून से हम सेमीफाइनल खेलें? मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी, हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। जी बिल्कुल, ख्वाहिश ही अब रहेगी मेरे ख्याल से, और आ भी सकते हैं जब अपना किबला दुरुस्त कर लें हम लोग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टीम, प्लेयर्स, और पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने पर्सनल माइलस्टोन साइड पर रखें, सेल्फिश माइंडसेट पाकिस्तान की क्रिकेट से निकाल दें, सेल्फिश बंदे निकाल दें, एडवाइज़र जो सेल्फिश हैं वो निकाल दो। तो डेफिनेटली हम ये नहीं सोचेंगे जो आपने इंट्रो में कहा वो मैच उससे हार जाए, इतने स्कोर से हार जाए, ये डिस्कस करें ही ना हम लोग। हम फिर जैसे इंडिया पहुंचती है, जैसे न्यूजीलैंड पहुंचती है हर आईसीसी इवेंट में नॉकआउट में, तो हम ऐसे स्मूथली पहुंचे, तो वो उसके लिए आपको बड़े कठिन किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तान, उस पर तो हम जरूर आएंगे, लेकिन सिकंदर, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से आज खेला है, उन्होंने बताया है कि दे आर वेल एंड ट्रूली वन ऑफ द कंटेंडर्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप, कंसिडरिंग द फैक्ट कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी उनके लिए, बट वही बात होती है ना, जो द हॉलमार्क ऑफ अ गुड टीम, दैट दे कैन मेक अ कमबैक लाइक दैट। बिल्कुल, बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। 80 से कुछ पे 6 आउट थे, और फिर वहां पे से ऑलमोस्ट 170 कर लेना, और फिर उसको डिफेंड करना। आज स्पिन बड़ी शानदार रही न्यूजीलैंड की तरफ से, इस पर और बात करेंगे। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, जब तक मुश्किलात बढ़ेंगी नहीं तो वो स्टोरी कंप्लीट नहीं होती ना, सारे ड्रामेटिक्स नहीं, इतनी भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इतनी नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। आए जी, मुलाकात करते हैं हमारे सारे चारों गेस्ट से। सकलैन मुश्ताक साहब, मोहम्मद हफीज, सन आमिर एंड उमर गुल, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट अवे चलते हैं इन बिजनेस और बात करते हैं न्यूजीलैंड की। हफीज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट आप कह सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ें वो टिक करना चाहें न्यूजीलैंड, तो उनके टॉप 6 जो हैं वो खातिर खा कुछ इतना कर नहीं पाए थे, बट निकाल लिया उनको बाहर। आज भी 15 में से 10 विकेट स्पिनर्स ने ली, एक अच्छा कंट्रोल नजर आया दोनों की तरफ से। हाउ डू यू सम इट अप न्यूजीलैंड की जो ये विक्ट्री, और खास तौर पे इतने बड़े मार्जिन से? ये बहुत ही क्लिनिकल, बहुत ही डोमिनेटिंग, क्योंकि जो इनकी क्रिकेट खेलने का तरीका था वो नहीं बदला, और तमाम प्लेयर्स ने अपनी कोशिश की। ये एक टाइम पे लग रहा था कि न्यूजीलैंड की कंडीशनल एडजस्टमेंट शायद नहीं है, लेकिन जैसे ही सेंटनर आते हैं और वो मिकोंकी जो हैं, और मैं पहले आपको बताता हूँ, मिकोंकी सिर्फ T20 में नहीं खेलते, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बड़ी लंबी खेली हुई है। उनके 70 प्लस फर्स्ट क्लास गेम्स हैं, उनकी 35 प्लस की एवरेज है। तो ही न्यू हाउ टू मैनेज टेक्टिकली पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि उनकी जो पार्टनरशिप थी सेंटनर के साथ, दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द मैच, क्योंकि वो जो पार रन्स को टच करने की मैंने और गुल ने बात की थी कि इस पिच पे अगर 160 प्लस वो कर जाते हैं तो वो चैलेंज कर देंगे, क्योंकि ये ड्राई पिच है, यहाँ पे टर्न होने के चांस थोड़े ज्यादा हैं। और वही हुआ कि जब उन्होंने 167 या 168 रन ऑन द बोर्ड लगाए, वहां पे देवर हैविंग अ नो क्लू। और हमने पहले बात की थी कि वो एक लिमिटेड स्क्वाड है श्रीलंका का, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। बैटिंग में भी वेरी फर्स्ट बॉल पे जो मैट हेनी ने सेटअप करके उनको बोल्ड किया, दे वर डन एंड डस्टेड।
दे नेवर रिकवर्ड फ्रॉम आउट ऑफ दैट, क्योंकि निशांका ही उनके मेन प्लेयर थे जो कुछ कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कंप्लीट टीम होने की निशानियां वो हमें अपने प्रोसेस से दिखा रहे हैं। श्रीलंका को हराया तो श्रीलंका को है, सही है, लेकिन जनाजे इनके उड़ गए। कल हैरी ब्रूक ने बताया कि कप्तान कितना अहम होता है। आगा जानी तुमने लगा दिया पानी पूरी कौम को, कप्तान कितना अहम होता है ये हैरी ब्रूक ने बताया, और आज मिचेल सेंटनर ने बताया जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट मैं इसको बहुत पहले से बहुत हाईली रैंक करता हूं। ये तो गोल्फ खेलता है यार, ये तो ऑफ सीजन में क्रिकेट खेलता था। लेकिन श्रीलंका, अगर हम श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि मैच तो वो भी हारे, उनकी उम्मीदों को डेंट लग गया, वो तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। श्रीलंका को तो फेंक दिया, ये तो सबको पता है, दोनों मैच हार गई है, सही है, बारिश से 1 पॉइंट दोनों टीमों को मिला हुआ है, तो किसी भी कंडीशन में श्रीलंका 3 पॉइंट नहीं कर सकता। तो होस्ट, कंबाइन होस्ट श्रीलंका इस टूर्नामेंट से आज आउट हो गया, और पाकिस्तान तकरीबन आउट हो गया। अब वही कुदरत का निज़ाम है जिस पर हमें बिलीव करना है। क्रिकेट के निज़ाम में फेल हो गए आप। जोफ्रा आर्चर को 2 चौके मारने वाला बाबर आजम, शुरू में 5-6 गेंदों पे 9-10 रन बनाने वाला बाबर आजम, कल फिर 24 पे 25। अबे इस तरह की बैटिंग करोगे? फिर साहिबजादा फरहान, जिसको मैं बड़ा रेट करता हूं क्योंकि हमारे पास उस जैसा कोई और है ही नहीं, लेकिन उसने भी बाबर की मौजूदगी में जो गेम दबाया है, जिस तरह किल किया है पाकिस्तान को, उसने 5-6 शॉट जो बॉलें उसको प्रेजेंट हुई, उससे गैप का मसला हुआ, उससे गैप तलाश नहीं हो रहे थे यार, कल उससे गैप तलाश नहीं हो रहे थे। तो जब उससे गैप तलाश नहीं हो रहे थे तो क्या कर सकते हैं हम कर क्या सकते हैं उसका? जो बाबर आजम की कप्तानी में वही कुछ किया जो रिजवान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में होता नजर आया। पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप के बड़े इवेंट के अंदर अपनी नाक कटवाता है और एक बार फिर वो छुरीगिरी आ जाता है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट ने जो कुछ किया, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने जिस अंदाज से पाकिस्तान को लेटा लेटा के पाला के लिए कैंडी के अंदर धोया पकड़ के, कैंडी में एक बार फिर 2011 का वो मैच मुझे आ जाता है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, जहाँ पे रॉस टेलर ने अकेले ने पकड़ के अब्दुल रज्जाक, शाहिद आफरीदी, क्या कहते हैं, शोएब अख्तर, किसी को नहीं छोड़ा था सिवाय उमर गुल के। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पाले के लिए कैंडी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल जगह है भैया। यहाँ पाकिस्तान के मैचेस रखा करो, खासतौर पे किसी बड़े इवेंट में, बायलेटरल में भले पाकिस्तान खेलता रहे, मगर पाकिस्तान की शिकस्त के बाद अब चांसेस आज बिल्कुल ही खत्म हो गए। जब न्यूजीलैंड ने सिंगल मतलब 60-61 रन से ऐसा धोया पकड़ के, यार कमाल हो गया। रविंद्र जडेजा जो उनका पिछले 1 साल से नहीं चल रहा, ना बैटिंग में चल रहा है, ना बॉलिंग में चल रहा है, ना फील्डिंग में चल रहा है, कैच भी उससे ड्रॉप हो रहे हैं। आज वो श्रीलंका पे इतना भारी पड़ा कि अकेले ही श्रीलंका को सफाई हस्ती से मिटा के चला गया। श्रीलंका जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मैच देखने वाले आंखें जो थी वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की थी। लोग यही चाह रहे थे कि श्रीलंका ने आज आउट तो कर लिए, 98 for 6 थे न्यूजीलैंड के उस वक्त, जब 16 ओवर हुए थे, आखिरी 4 ओवर में 70 रन मारे। वो मकोंची क्या नाम है उसका, उससे पकड़ कर सेंटर पकड़ के ऐसा धोया श्रीलंकन बॉलर को कि उनको छठी का दूध याद दिला दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका को हरा दिया। क्या श्रीलंका को हरा दिया? पाकिस्तान का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम तो यह सोच रहे थे कि श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड को बड़ी आसानी तरीके से हरा देगी। जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम को 84 रन पर 6 विकेट गिर गए थे, तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम जश्न मना रहे थे कि आज श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड को बड़ी आसानी तरीके से हरा देगी। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम कहां हार मानने वाली है। जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने बैटिंग किया, क्या कमाल का बैटिंग किया। मिस्टर मिचेल सेंटनर ने क्या कमाल का पारी खेला। 26 गेंदों में 47 रन का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया। यह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी चुभा और पाकिस्तानी मीडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और किस तरह का बिलबिला रहे हैं।